शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती है सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। पाकिस्तान की सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद से ही इमरान सेना पर हमलावर है। कहा जाता है कि सेना प्रमुख जनरल बाजवा की मदद से इमरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उसके बाद इमरान खान बाजवा को दरकिनार करने में जुट गए थे, और यही वजह है कि इमरान को प्रधानमंत्री पद छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। लेकिन अपने आजादी हकीकी मार्च में मिल रहे भारी जन समर्थन से गदगद इमरान सेना पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन सवाल है कि क्या इमरान पाकिस्तान की ताकतवर सेना को पछाड़ पाएंगे? पाकिस्तान में पहली बार सेना के खिलाफ सड़क पर उतर आई आवाम। लेकिन सवाल है कि आग में क्यों जल रहा है पाकिस्तान, और इमरान को क्यों मिल रहा है आवाम का जबरदस्त समर्थन? मैं सवाल पूछता हूं कि आम आदमी की क्या हैसियत रहेगी इस मुल्क में? एक आम आदमी से जब कुछ जुल्म करते होंगे ये लोग, तो वो क्या करता होगा? वो किधर जाता होगा? और ये जब तक ये जनरल का कानून रहेगा, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हम आजाद नहीं हो सकते। ये चीफ जस्टिस साहब, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। हमें कोई एतमाद नहीं है। अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इन कातलों के, इन चोरों के, मुजरिमों के हाथ में है, और ये जो आर्मी ऑफिसर है। पाकिस्तान के 75 साल के इतिहास में पहली बार सेना के खिलाफ आम लोग सड़कों पर हैं। पेशावर के कोर कमांडर मेजर जनरल फैसल के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इमरान ने जिन लोगों पर हमले की साजिश का आरोप लगाया है, उनमें मेजर जनरल फैसल का भी नाम है। इमरान के आरोपों के बाद खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में मेजर जनरल फैसल के घर के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान में इन हालातों के पीछे की वजह क्या है? पाकिस्तान में अब नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की नई राजनीति शुरू हुई है, और इसे इमरान खान ने आगे बढ़ाया है। सत्ता हाथ से जाने के बाद से इमरान इसी के सहारे आम लोगों से सहानुभूति हासिल कर रहे हैं। वो खुद को पीड़ित और शहबाज शरीफ और उनके गठबंधन में शामिल राजनीतिक पार्टियों को दोषी ठहराने में जुटे हैं, और इसमें उन्होंने सेना को भी शामिल कर लिया है। हम सर बनाना रिपब्लिक बनने जा रहे हैं। बनाना रिपब्लिक के अंदर उधर कोई इंसाफ नहीं होता, इसलिए वो बनाना रिपब्लिक है। वह जनरल का कानून होता है, और ये जनरल का कानून बनने जा रहा है। और इस वक्त ये मुल्क को बचाना है आपने। देखिए, मुल्क इस वक्त इदारों के अंदर, कौम जो है वो इदारों के अंदर इत्मीनान खो बैठी है। इसको बहाल करने की जरूरत है। मुल्क इदारों के बगैर नहीं चलता, इदारे मुल्क को चलाते हैं। यहां मजाक बना हुआ है कि जी एक आपने ऑफिसर के ऊपर हाथ रख जी डीजीआई सारी फौज को बदनाम कर दिया। इमरान आवाम को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे सेना देश की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है और हर गलत काम में सेना शामिल है। वो जनता को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा सरकार और सेना अमेरिका की कठपुतली बन गए हैं। और इमरान खान जो करते हैं ना, अमेरिका को भी चैलेंज कर दिए, क्योंकि इनकी वहां पर हुई कि शायद अफगानिस्तान में जिस तरह से ये इन्होंने कहा कि जंजीरें हम काट दिए हैं, गुलामी की जंजीरें अमेरिका को बोल रहे थे, तो इन्होंने सबको खफा किया है। चाइना इनको नहीं चाहता। बात यह है कि क्या इमरान खान की आवाम इनको बैठा देगी, और आर्मी इनसे डर गई है। आर्मी के लिए इमरान खान एक बहुत बड़ा विकल्प भी है। अभी तक तो यही हालात रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज निर्वाचित प्रधानमंत्रियों को आसानी से किनारे कर देती थी। सरकारों का गठन फौज की इजाजत से ही होता था, और फौज की नाराजगी के बाद उन्हें बर्खास्त भी कर दिया जाता था। यही नहीं, आज तक किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। इमरान भी 2018 में फौज की पसंद से ही सत्ता में आए थे,
लेकिन इसके बाद उनका प्रभाव बढ़ता चला गया। वे अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चलाने लगे और फौज के मामलों में भी दखल देने लगे। इमरान ने जनरल बाजवा का विरोध किया और उनके खिलाफ आईएसआई प्रमुख फैजल हमीद का समर्थन किया। अप्रैल 2022 में इमरान को फौज की कथित सहमति से अविश्वास प्रस्ताव लाकर पद से हटा दिया गया। इमरान खान ही जिसको वो लाए थे, जो आका थे उनको ही उनसे आगे निकल गए वो, और उनकी एम्बिशंस, क्योंकि इमरान खान की एक एम्बिशन है, वो क्रिकेटर है, वो सोचते हैं कि शायद पूरी अवाम, मगर पाकिस्तान में ये समझना पड़ेगा कि फजलुर रहमान भी जब जाते हैं तब भी इतनी ही जनसंख्या में लोग आते हैं। फौज को लगता था कि इसके बाद इमरान सीन से गायब हो जाएंगे या उन पर इतने मुकदमे लाद दिए जाएंगे कि वे खुद ही पीछे हट जाएंगे। लेकिन इमरान ने ऐतिहासिक रूप से फौज का मुकाबला करने का फैसला किया। उन्होंने आवाम से सीधे संवाद करना शुरू किया और हकीकी आजादी यानी वास्तविक लोकतंत्र की गुहार लगाई। जो शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ भी ये कॉन्ट्रैक्टर होते थे, इनको लाया गया था पाकिस्तान में, डीप स्टेट ही लेकर आई थी, ये कॉन्ट्रैक्टर थे। वो जो वहाँ जिस तरह से हमारी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है आर्मी की, उसी तरह वहाँ की जो इंजीनियरिंग सर्विस में ये कॉन्ट्रैक्ट ही करते थे ये लोग। उनको लाया गया, बैठाया गया, मगर वो भी क्योंकि सारे कोई भी आज तक वहां पर नहीं हुआ है कि लंबे समय तक अपने पूरे कार्यकाल को सब हट जाते हैं। कोई भी 75 साल के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री दूसरे टर्म में आने के लिए तो बेनजीर को तो किनारे लगा दिया गया। तो मगर आज के संदर्भ में ये जानिए कि कोई ऐसा नहीं चेहरा है, क्योंकि इमरान खान 70 साल के हो चुके हैं और वो बहुत, तो इमरान एक अल्टरनेटिव है कि इनको करेंगे, दबा देंगे, जुडिशरी से इनको पहले दिखाया, जो अभी इन्होंने तोशा खाने के ऊपर में इनको बार किया है, इनको निकलवा देंगे और फिर शायद एक ऑप्शन वो खुला रखेंगे। वहीं पाकिस्तान में राजनीतिक संकट के बीच इसी महीने जनरल बाजवा की जगह नए आर्मी चीफ को चुना जाना है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से मिलने लंदन पहुंचे। हालांकि शहबाज ने नए आर्मी चीफ को लेकर सवालों का जवाब नहीं दिया। अपना बड़े भाई, भतीजे, मेरा बेटा और मेरी भतीजियां और फैमिली वाले बैठे थे, हमने दोपहर की खाना इकट्ठे खाया और गपशप मारी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल 29 नवंबर को पूरा हो रहा है। वहीं इमरान खान ने 2023 में होने वाले चुनाव तक उन्हें बनाए रखने की मांग की है, लेकिन सेना ने साफ कर दिया है कि बाजवा की जगह पाकिस्तान को जल्द ही नया आर्मी चीफ मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने अपना मार्च एक बार फिर से शुरू कर दिया है। इमरान के हजारों समर्थक गुरुवार को पंजाब प्रांत के वजीराबाद में उसी जगह पर जमा हुए जहां पिछले हफ्ते इमरान पर गोलियां चलाई गई थी। इमरान खान अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर पर आराम कर रहे हैं, इसलिए लॉन्ग मार्च में शामिल नहीं हुए। हालांकि उन्होंने अपने समर्थकों को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान इमरान ने अपने खिलाफ साजिश करने वालों पर जमकर निशाना साधा। पहले तो ये अब हमारी मार्च रुकेगी नहीं, हमारी हकीकी आजादी की जो तहरीक है वो रुकेगी नहीं, वो इंशाल्लाह और जोर पकड़ेगी। क्योंकि ये जो इसके बाद हुआ, अब मेरे ज़हन में कोई शक नहीं कि जब तक इस मुल्क के अंदर हम इंसाफ नहीं लेके आएंगे, हम हकीकी तौर पे आजाद नहीं होंगे। और हम हकीकी तौर पे जब तक आजाद नहीं होंगे, ये मुल्क में खुशहाली नहीं आने लगी। ये पाकिस्तान के वजीराबाद का वही इलाका है जहां 3 नवंबर को 70 साल के इमरान खान पर गोलियां चली थी। इस हमले के बाद नए आम चुनावों की मांग को लेकर इमरान ने हकीकी आजादी मार्च को सस्पेंड कर दिया था, लेकिन गुरुवार को ये मार्च फिर से उसी वजीराबाद से शुरू हुआ जहां इमरान पर जानलेवा हमला हुआ था।
इस मौके पर इमरान अपने समर्थकों से वर्चुअली जुड़े और अपने खिलाफ हुई साजिश का खुलासा किया। मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। मैं फिर पहले वाज़ेह कर दूं कि ये सितंबर में प्लान बना था। सितंबर में प्लान बना था। 24 सितंबर को इस प्लान का मैंने पब्लिक जलसे के अंदर मैंने ये बताया कि ये प्लान बना है। मेरे ख्याल में जलसा रहीमी और खान था कि ये किस तरह दीनी इंतहा पसंद के ऊपर डालेंगे। प्लान बना था एजेंसी, ये जो जनरल फैसल इसने, और ये जो दो नून लीग के जो कातिल हैं मॉडल टाउन में, इन्होंने कत्ल किए लोगों को। यानी इमरान खान ने एक बार फिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के मेजर जनरल फैसल के साथ ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनकी सरकार में गृह मंत्री राना सनाउल्लाह को अपने ऊपर हुए हमले का जिम्मेदार ठहराया है। इमरान ने कहा कि इन तीनों के हाथ कई बेकसूर लोगों के खून से रंगे हैं। दिन दिहाड़े कत्ल किए, लोगों को गोलियां मरवाई पुलिस से। शहबाज शरीफ ने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, पुलिस मुकाबले में लोग मारे, इसकी ह्यूमन राइट्स ने इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट दी हुई है। राना सनाउल्लाह के ऊपर जो 18 कत्ल है ये आबिद शरीफ के बाप ने कहा हुआ है, तो ये कातिल है। यही नहीं, इमरान ने दावा किया कि जिस नवीद मोहम्मद बशीर ने उन पर हमला किया वो महज एक मोहरा है। उसके पीछे ये तीन लोग पहले से गढ़ी हुई कहानी लेकर तैयार बैठे थे। दरअसल नवीद मोहम्मद बशीर ने दावा किया था कि इमरान के मार्च के दौरान जब अजान हो रहा था तब भी बड़े बड़े डेग बज रहे थे, लेकिन इमरान का दावा है कि ये सारी बातें उनकी हत्या के बाद उसे धर्म का रंग देने की साजिश का हिस्सा है। प्लान क्यों किया कि अगर दीनी इंतहा पसंद मारेगा तो इनके ऊपर से सारी जिम्मेदारी उठ जाएगी। इसका मतलब कि इमरान खान ने लोगों को कोई तौहीन मजहब किया, कोई उसने तौहीन रसालत खुदा न खास्ता की, उसकी वजह से ये एक इश्तियाल में आके एक दीनी इंतहा पसंद ने कत्ल किया। ये सारा प्लान था। इमरान खान ने भी दावा किया कि उन्हें इस प्लान की जानकारी सितंबर महीने में ही हो गई थी। इसके बाद उन्होंने अपनी 2 रैलियों में इस प्लान का जिक्र भी किया था। उनके मुताबिक उसी प्लान को 3 नवंबर को वजीराबाद में उनके मार्च के दौरान अंजाम दिया गया। हमें पता था, मैंने 2 जलसों में पब्लिक को बताया कि ये प्लान बना रहे हैं, और ये प्लान फिर वजीराबाद में सामने आया। और ये जिस लड़के ने गोलियां चलाई, एकदम कवर अप शुरू हो गया कि जी बस वो एक दीनी इंतहा पसंद था और वो अजान नहीं थी, और ये और सारा जो मजाक किया गया वो भी कवर अप था। पीछे ये बैठे हुए थे जो पूरे कंट्रोल कर रहे थे कि नैरेटिव क्या होगा। हालांकि सत्ताधारी दल के नेताओं ने इमरान पर झूठ बोलने और अवाम को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उसने सोचा था कि झूठ बोल के अवाम को गुमराह कर लूंगा। हर रोज बैठकर इजाफा करता है, झूठ बोलकर, गुमराह करके। इमरान खान एक फितना है, ये इस कौम के नौजवानों को गुमराह कर रहा है। कौम को गुमराह करना जो इसका वतीरा बन चुका है। इस आदमी को जो गुमराह आदमी है, और ये वो शख्स है जिस पर शयातीन उतरते हैं, मैं चौथी बार ये बात कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान के अवाम को गुमराह कर रहा है। इमरान खान ने मेजर जनरल फैसल नसीर के अलावा सेना के एक और अधिकारी का भी नाम लिया है। इमरान ने आरोप लगाया कि ये दोनों अफसर पाकिस्तानियों के साथ आतंकियों जैसा सलूक कर रहे हैं। इमरान ने तमाम दलीलों के साथ ही 3 आरोपियों पर FIR दर्ज कराने की कोशिश की। FIR दर्ज करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से भी गुहार लगाई, और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद हमले के 6 दिन बाद FIR दर्ज हुई। जो मुझे पता है, ये मेजर जनरल फैसल इसके पीछे था। मुझे पता है कि जब से मेजर जनरल फैसल आया और साथ इसके फहीम आया है, इन्होंने तब से हमें इस तरह दहशतगर्दों की तरह इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया। ये हमें पता है इनकी बैकग्राउंड क्या है। बलूचिस्तान में इन्होंने दहशतगर्दों को कहते थे जी बड़ा ये तकड़े हैं। अल्लाह माफी दे कि अगर ये इस तरह के लोग हैं, दहशतगर्दी कम नहीं होगी।
इनकी हरकतों से दहशतगर्दी बढ़ेगी। लेकिन इमरान की अपील को दरकिनार कर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, गृह मंत्री राना सनाउल्लाह और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम इसमें शामिल नहीं किया गया, जबकि इमरान खान ने इन तीनों पर हत्या की साजिश रचे जाने का आरोप लगाया था। दर्ज की गई FIR में मुख्य आरोपी के तौर पर सिर्फ हमलावर नवीद मोहम्मद बशीर का नाम है। दिलचस्प ये भी है कि पंजाब सूबे में इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की ही सरकार है। इसके बावजूद FIR दर्ज करने में 6 दिन लग गए और उसमें भी उन तीनों नामों को दर्ज नहीं किया गया जिन पर इमरान साजिश का आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इमरान भले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और खुफिया एजेंसी ISI पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ सरकार इमरान के इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। वहीं दूसरी तरफ इमरान की गैर मौजूदगी में पार्टी के वरिष्ठ नेता शाह महमूद कुरैशी ने मार्च की कमान संभाल ली है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इमरान के लॉन्ग मार्च को नाकाम बताया है। इमरान खान की पार्टी ने आजादी मार्च फिर से शुरू कर दिया और उनके समर्थक इस लॉन्ग मार्च में जोर शोर से शिरकत कर रहे हैं। उधर लंदन में अपनी इच्छा से निर्वासित जीवन जी रहे इमरान के विरोधी नवाज शरीफ ने उनके लॉन्ग मार्च को नाकाम करार दिया है। लॉन्ग मार्च नाकाम हो चुका, क्या कहेंगे आप? नाकाम ही रहेगा। मियां साहब, इमरान खान साहब झूठी, मियां साहब। नवाज शरीफ PMLN के सबसे बड़े नेता हैं और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उन्हें कूटनीतिक पासपोर्ट जारी कर दिया है, जिससे उनकी वापसी के आसार हैं। इस बीच पाकिस्तान में इमरान की पार्टी ने फिर से आजादी मार्च को आगे बढ़ा दिया है। इमरान लाहौर में अपने घर पर आराम कर रहे हैं, जबकि PTI नेता शाह महमूद कुरैशी उनकी कमी को पूरा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि इमरान जल्द ही इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे और इस मार्च में शामिल होंगे। पार्टी के समर्थकों को कुरैशी ने भरोसा दिलाया कि इमरान खान डरे नहीं हैं। जब हमला होता है, गोलियां होती हैं, चलती हैं, लोग जख्मी होते हैं, इमरान खान गिरते हैं और जब उठकर कंटेनर से बाहर निकलते हैं, क्या उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था या मुरझाया हुआ था? बोलो, चेहरा मुरझाया हुआ था या मुस्कुरा रहा था? मुस्कुरा रहा था। क्यों? कि वो उसका ईमान है। इमरान खान पर जब हमला हुआ तो वो एक कंटेनर के ऊपर खड़े थे। इसी का फायदा उठाकर हमलावर ने उन पर गोली चलाई। गुरुवार को जब आजादी मार्च शुरू हुआ तो पंजाब सरकार ने कंटेनर के ऊपर बुलेट प्रूफ शीशा लगाने के लिए कहा, लेकिन कुरैशी ने कहा कि उन्होंने पंजाब सरकार के इस अनुरोध को खारिज कर दिया। आज हमारे पास 2 रास्ते थे। मैं शुक्रगुजार हूं पंजाब हुकूमत का और पंजाब पुलिस का, जिन्होंने बहुत उम्दा इंतजाम किया है और हमें पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। मैं आपको खराजे तहसीन पेश करता हूं। लेकिन आज एक रास्ता था कि हम बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे खड़े होकर बात करें, और एक रास्ता था कि जान हथेली पर रखकर तुम्हारे इस आंखों में आंखें डालकर बात करें। माना जा रहा है कि ये मार्च करीब 2 हफ्ते बाद रावलपिंडी पहुंचेगा और तब इमरान फिर से इसमें शामिल होंगे। इमरान पर हुए हमले के बाद उनके समर्थकों ने पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। अच्छा, इसी शहर में गोलियां चली हैं, खान साहब पर हमला हुआ है, डरे नहीं आप? बच्चों समेत आए हुए हैं।
आज तो क्या, हम तो उस दिन भी नहीं थे डरे जिस दिन फायरिंग हुई थी, जिस दिन खान साहब इधर आए थे। हम तो उस दिन भी, ये चारों बच्चे मेरे साथ थे। हम अल्लाहवाला चौक में तकरीबन 1.5 घंटा मैं इनको उधर कंटेनर के पास ही मैंने रखा हुआ था। हमारे भी हौसले बुलंद है, खान साहब के साथ है। गुरुवार को मार्च के फिर से शुरू होने से पहले इमरान खान ने ट्वीट कर इन प्रदर्शनों को खत्म करने को कहा। वहीं ये ऐलान किया कि जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक वो दम लेने वाले नहीं हैं। बतौर प्रधानमंत्री इमरान खान ने 4.25 साल तक सरकार चलाई। इस दौरान महंगाई से बेहाल पाकिस्तान की आवाम उन्हें कोसती रही। अब वही इमरान अपनी आवाम को खुशहाली का ख्वाब दिखा रहे हैं। इस बीच इमरान के लिए अच्छी बात यह है कि उनके दोनों बेटे 6 साल बाद उनसे मिलने यूके से पाकिस्तान पहुंचे। यही नहीं, उनकी पूर्व पत्नी जमिका गोल्डस्मिथ ने भी लंबे समय बाद उनसे फोन पर बात की। 70 वर्षीय चीफ इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान खान लंबे समय बाद पाकिस्तान में नजर आए। वे अपनी मां जमीमा के साथ यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं। कुछ वक्त पहले एक पत्रकार ने इमरान से उनके बेटों के बारे में पूछा था, तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया था। इमरान खान के दोबारा शुरू हुए लॉन्ग मार्च ने शहबाज शरीफ की मुश्किलें फिर से बढ़ा दी हैं। सवाल है कि सरकार और सेना इमरान के इस सैलाब को इस्लामाबाद पहुंचने से कैसे रोकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता ठाकुर दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।